hope that you all will be very good. Today we are going to start our new lecture, a fresh lecture from the subject of curriculum adaptation, and it is our lecture number 9. So let's discuss the learning objective of this lecture first. So after the completion of this lecture, you will be able to, number 1, define normal curriculum. आप normal curriculum को define कर सकेंगे. Number 2, explain modified curriculum. आप modified curriculum को भी explain कर सकेंगे. So इस point of view के साथ हम अपना lecture start करते हैं. 2.1.1 नॉर्मल करिकुलम. ये मैंने इस वजह से 2.1.1 कहा है ताकि अगर आपके पास आउटलाइन मौजूद है उस आउटलाइन को भी आप फॉलो कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं नॉर्मल करिकुलम का. हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जब ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेजेस और आर्ट्स या फिज़िकल या सोशल लर्निंग सब्जेक्ट्स में. और सोशल लर्निंग सब्जेक्ट्स की क्या एग्जांपल हो सकती है? फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन और सिविक्स या सिटीजनशिप. तो 21वीं सदी में जो डिजिटल लर्निंग होती है टेक्नोलॉजी की मदद से, वो हर तरह के लेवल पे अप्लाई की जाती है. आप लोगों के भी बाय द वे इस वक्त डिजिटल लर्निंग ही हो रही है ना. आप इस वक्त जो ऑनलाइन एक लेक्चर ले रहे हैं, हमारे जो जनरल करिकुलम के जो एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए जाते हैं उन तमाम को करिकुलर एक्टिविटीज़ से जिनका पुराना नाम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ था. आजकल उनका नाम को करिकुलर एक्टिविटीज़ है. तमाम जो हमारे जनरल सब्जेक्ट्स एरियाज़ हैं वो सारे एक्स्ट्रा करिकुलर यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ से सपोर्ट किए जाते हैं जो कि हम स्कूल में ऑफ़र करते हैं. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हौसला अफजाई की जाती है इसी नॉर्मल करिकुलम में कि वो एक्सप्लोर कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें उस दुनिया को जो उनके इर्द गिर्द मौजूद है, द वर्ल्ड विच इज़ अराउंड देम. चाहे ये दुनिया लोकल लेवल पे है या ग्लोबल लेवल पे है, मतलब हर तरह का नॉलेज हम अपने स्टूडेंट्स को देने की कोशिश करते हैं नॉर्मल करिकुलम में. और इसके अलावा लर्निंग एक्सपीरियंस जो हम अपने प्राइमरी स्कूल्स में प्रोवाइड करते हैं उनको बाकायदा डिज़ाइन किया जाता है जो कि गाइडलाइंस का एक ऐसा सेट होता है जो इस चीज़ को तय करता है कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है सीखना. और ये जो सोच है कि स्टूडेंट के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है जो उसके सीखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये स्टार्ट होती है प्रेप से, जिसको हम लोग प्री स्कूलिंग कहते हैं. और ये कहाँ तक चलती है? ये क्लास 10 तक चलती है. इसमें एक सिंगल, कॉम्प्रिहेंसिव और एक कोहेरेंट जो है एक सेट बनाया जाता है. सिंगल है, कॉम्प्रिहेंसिव है, कोहेरेंट है. किस चीज़ का सेट है? उन तमाम एक्टिविटीज़ का जो कि एक स्कूल प्लान करता है अपने बच्चे की, अपने स्टूडेंट की अचीवमेंट के लिए.
और ये सारी चीज़ें बच्चे के लर्निंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा होती हैं। और इसी तरीके से फिर हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस की असेसमेंट करते हैं और फिर पेरेंट्स को हम रिपोर्ट भी करते हैं। नॉर्मल करिकुलम में ये सारा शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। करिकुलम की अहमियत क्या है? करिकुलम बहुत ज़रूरी है। करिकुलम इज़ वेरी इसेंशियल, जो कि हमें ये बताता है कि क्या पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। जबकि जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं उनसे ये तवक्को होती है, उनसे ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो जनरल एजुकेशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक ही पढ़ाएं, जो स्टैंडर्ड जनरल एजुकेशन में बच्चों का है। क्योंकि जनरल एजुकेशन में बच्चों से ये तवक्को होती है कि हर चीज़ सीखेंगे ये हर चीज़ पढ़ेंगे। यही एक्सपेक्टेशन एक स्पेशल एजुकेशन टीचर से भी होती है, अगरचे वो स्टैंडर्ड हमारे बच्चे के लिए काफ़ी नहीं होते, बिकॉज आवर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ काइंड ऑफ डाइवर्सिटी। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड डिसेबिलिटी, आई एम यूजिंग द वर्ड डाइवर्सिटी। एंड वी हैव द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और इसके अलावा हमारे पास जो बच्चे हैं उनकी नीड्स भी डिफरेंट होती हैं, जो कि रेगुलर करिकुलम के स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर सकती, डिफरेंट नीड्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं नॉर्मल करिकुलम फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। ये जो नॉर्मल करिकुलम है ये रेफर किया जाता है हमेशा फॉर्मल या स्टेटेड करिकुलम को, यानी कि वो फॉर्मल करिकुलम होता है या वो करिकुलम होता है जो कि हमारे मुल्क के मुख्तलिफ प्राइवेट या पब्लिक जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे उसे अप्लाई किया जाता है नॉर्मल स्कूल्स में। और ये नॉर्मल करिकुलम वही करिकुलम होता है जो हमारे जनरल एजुकेशन स्कूल्स में यूज़ किया जाता है। इसको हम रेगुलर करिकुलम भी कह सकते हैं। ये जो नॉर्मल करिकुलम होता है ये हमेशा किसी भी स्टेट के, किसी भी कंट्री के, किसी भी मुल्क के लेवल के मुताबिक होता है, और इसके अंदर जो स्कूल्स होते हैं उन स्कूल्स के जो स्टैंडर्ड होता है उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक ही ये करिकुलम यूज़ किया जाता है। इसमें क्या शामिल होता है? इसमें स्पेसिफिक गोल्स होते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से सेट किए जाते हैं और हर तरह के ग्रेड के मुताबिक होते हैं, यानी कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, डिफरेंट ग्रेड्स के मुताबिक ना। सो ये हमारे पास नॉर्मल करिकुलम के हवाले से एक अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है आउटलाइन के मुताबिक 2.1.2 curriculum modification for students with special needs। इसके इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। I'm sorry। करिकुलम मॉडिफिकेशन इज एन एजुकेशनल स्ट्रैटेजी। ये जो करिकुलम को मॉडिफाई करना है, करिकुलम की अडेप्टेशन करना है, करिकुलम को अमेंड करना है, बेसिकली ये एक एजुकेशनल स्ट्रैटेजी है दैट अलाउज स्पेशल नीड स्टूडेंट, जो कि स्पेशल नीड स्टूडेंट को अलाउ करती है टू हैव बेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, ताकि उनकी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज की जाने बहुत अच्छी एक्सेस हो सके, वो उसको इजीली एक्सेस कर सकें। करिकुलम मॉडिफिकेशन इज कंसिस्टेड ऑफ द एडजस्टमेंट। करिकुलम मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट को कहते हैं। कौन करता है ये एडजस्टमेंट? एजुकेटर्स मेक टू करिकुलम, एजुकेटर्स करते हैं उस करिकुलम में, टू मेक देम एक्सेसिबल फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, ताकि स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स के लिए ताकि स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स के लिए उस करिकुलम को एडजस्टेबल किया जा सके, अमेंडमेंट उसमें की जा सके, उनके मेयार के, उनकी नीड्स के मुताबिक उसको सेट किया जा सकता है। एजुकेटर क्लासिफाई curriculum modification as a type of educational strategy।
जो एजुकेटर्स होते हैं वो करिकुलम मॉडिफिकेशन को एक एजुकेशनल स्ट्रेटजी के तौर पे ही लेते हैं, ऐसा समझते हैं। In a nutshell, there is a resources of design to allow special needs students to have better access to information, ताकि जो स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन तक जो एक्सेस है वो ज़रा बेहतर अंदाज से हो सके। नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन है, इंस्टेड ये एक पॉइंट है, what educators needs to be aware of क्वेश्चन मार्क। एजुकेटर्स को किस चीज से भी आगाह होने की, अवेयर होने की जरूरत है? तो इसका जवाब ये है कि जनाब educators have to be aware of the students' individual traits when they're planning the class methodology। जब भी कोई टीचर कोई क्लास मेथडोलॉजी प्लान कर रहा था तो उसको अपने स्टूडेंट्स के जो इंडिविजुअल ट्रेट्स हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जाहिर सी बात है अगर एक घर के अंदर भी 4 बहन भाई हैं तो चारों के अंदर खुसूसियत डिफरेंट होगी, और यहाँ पे तो पूरी क्लास है। तो टीचर के लिए क्या ज़रूरी है, जब भी अपनी क्लास मेथडोलॉजी को डिज़ाइन करने लगे, प्लान करने लगे, तो उससे पहले उसको अपने स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल ट्रेट्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता होना चाहिए। उस टीचर को, उस एजुकेटर को अपने कंटेंट का पता होना चाहिए। उस टीचर को, उस एजुकेटर को अपने असेसमेंट प्रोसीजर का पता होना चाहिए कि जो पढ़ाना है उसकी असेसमेंट कैसे करनी है। They make the necessary changes to adapt their curriculum to the particular characteristics of that student। क्योंकि एजुकेटर के लिए बहुत ज़रूरी है, जब उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता होगा तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मुताबिक वो अपने करिकुलम की मॉडिफिकेशन यानी कि अडेप्टेशन कर सकेंगे। गोल क्या है इस चीज़ का? इसका गोल ये है कि कंटेंट को ज़्यादा एक्सेसिबल किया जा सके, बहुत अच्छे तरीके से एक्सेसिबल किया जा सके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको किसी तरह के कोई लर्निंग बैरियर्स हैं। अब लर्निंग बैरियर्स मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकते हैं, उसमें डिसेबिलिटी भी हो सकती है और लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है। डिसेबिलिटी तो मैंने आपको बता दिया है, डिसेबिलिटी क्या है, वो किसी न किसी इम्पेयरमेंट की वजह से होती है। इम्पेयरमेंट क्या है, इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। अगर आपने डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट समझना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने मैनेजमेंट ऑफ फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन का फोल्डर सर्च आउट करना है प्लेलिस्ट में जाके, और उसमें जो लेक्चर नंबर 2 है वो आपने सुनना है पूरा। इस तरह आपको डिफरेंस बिटवीन हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी पता चल जाएगी। मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ कि जो इम्पेयरमेंट है वो क्या है, डैमेज टू एनी ऑर्गन, परमानेंट डैमेज, किसी भी ऑर्गन के साथ जो डैमेज होता है वो फिर इम्पेयरमेंट कहलाता है। और उस इम्पेयरमेंट की वजह से जब कोई फंक्शन लॉस हो जाता है, कोई बंदा कोई काम नहीं कर सकता, लॉस ऑफ फंक्शन ड्यू टू दैट इम्पेयरमेंट, दैट रेफर्स टू डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी की वजह से भी लर्निंग नहीं हो पाती, लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से भी नहीं हो पाती। तो इन बच्चों के लिए हमें अपने करिकुलम को हमेशा मॉडिफाई करना पड़ता है, और इसमें फिर करिकुलम के उन एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है जो कि स्टूडेंट्स इजीली नहीं समझ सकते, नहीं पकड़ सकते, नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर है, आप नॉर्मल बच्चों को बोलेंगे बेटे इस पिक्चर को देखें, लेकिन अगर कोई बच्चा आपके पास विजुअल इंपेयरमेंट का तो आप उसको ये तो नहीं बोलेंगे देखें, डेफिनेटली आपको अडेप्टेशन करनी पड़ेगी, इस एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा आपको। या फॉर एग्जांपल क्रिएटिव राइटिंग का एक है और आपके पास एक बच्चा है ही नहीं, तो फिर एक बच्चा ऐसा है कि जनाब उसके जो हैंड्स ही नहीं है, हाथ ही नहीं है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, फिर आप क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। या फॉर एग्जांपल एक बुक है जो कि आप रीड करें और आपके सामने हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा बैठा है, अब हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए आपको मॉडिफिकेशन तो करनी पड़ेगी, साइन लैंग्वेज की मदद से उसको वो चीज़ समझानी पड़ेगी ना। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, एक्चुअली ये क्वेश्चन भी है, पॉइंट भी है। व्हेन डू टीचर्स रिजॉर्ट टू करिकुलम मॉडिफिकेशन, यानी टीचर करिकुलम मॉडिफिकेशन को एज एन ऑप्शन कब यूज करते हैं?
किसी भी करिकुलम का जो बेसिक एलिमेंट होता है उसके वो गोल्स होते हैं, उसके कंटेंट होते हैं और उसका जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है, ये होता है बेसिक एलिमेंट हर करिकुलम का। टीचर यूज दीज 3 फैक्टर टू डिजाइन एंड एग्जीक्यूट देयर करिकुलम एंड देयर करिकुलम मॉडिफिकेशन। टीचर इन्हीं 3 पॉइंट्स को ही यूज करते हैं अपनी करिकुलम में करिकुलम मॉडिफिकेशन के दौरान। पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन। सबसे पहली चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मॉडिफिकेशन की जो पहली 2 काइंड्स हैं उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अब डिफरेंस जो फर्क है वो ये है कि एजुकेटर को चेंजिंग इसमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इन तमाम बेसिक एलिमेंट्स को जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं, अगर वो करते हैं, इफ दे डू, दे आर डूइंग सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन, वो एक बहुत अहम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे, इफ दे नॉट, दे आर मेकिंग नॉन सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन, फिर वो नॉन सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ऐसी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है अगर वो नहीं करते। अब हम देखते हैं कि ये नॉन सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन क्या है। इसमें टीचर जो बेसिक एलिमेंट होते हैं उनके अंदर चेंज करता ही नहीं है। बेसिक एलिमेंट कौन से, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं, ताहम वो जरूर चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? वो चेंज करते हैं, नंबर 1 द ऑर्गेनाइजेशन और मेथडोलॉजी, वो अपनी मेथडोलॉजी को चेंज करते हैं। नंबर 2 द स्टूडेंट्स जनरल एनवायरनमेंट, स्टूडेंट्स का जो एनवायरनमेंट होता है ना उसके इर्द गिर्द, वो चेंज करते हैं। नंबर 3 माइनर कंटेंट, थोड़ा सा जो कंटेंट है वो भी चेंज किया जाता है। ये नॉन सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। तो इन गाइडलाइंस की मदद से तो मॉडिफिकेशन वो कौन सी चीजों को इफेक्ट करती है? उन तमाम एक्टिविटीज की काइंड्स को या इवैल्यूएशन मेथड को सिर्फ ये वाली मॉडिफिकेशन अफेक्ट करेगी। कभी भी ये वाली मॉडिफिकेशन एजुकेशनल गोल्स को अफेक्ट नहीं करती, और ये आपका एमसीक्यू बनेगा पेपर में अगर मैंने बनाया तो। ये उसी तरह ही रहेंगे जैसे वो बाकी स्टूडेंट के लिए हैं, एजुकेशनल गोल्स और एजुकेशनल इवैल्यूएशन ना। इसी तरह नतीजे के तौर पे देयर वोंट बी एनी रिपरकशन, तो इस तरीके से इसका कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस या नतीजा खतरनाक रिजल्ट नहीं होगा जो कि बच्चे की इवैल्यूएशन के लिए प्रॉब्लमैटिक हो, और ये सवाल भी नहीं होता कि बच्चे को अगली क्लास में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। अब दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन को, जो कि करिकुलम की टाइप नंबर 2 थी। करिकुलम मॉडिफिकेशन की ना, करिकुलम मॉडिफिकेशन की 2 टाइप्स है ना, नॉन सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन और सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन। हमने पहले नॉन सिग्निफिकेंट करिकुलम मॉडिफिकेशन देखा, अब हम सिग्निफिकेंट करिकुलम मॉडिफिकेशन देखते हैं। दूसरे लफ्जों में ये जो सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन इन द करिकुलम है, ये वो है जो कि बेसिक एलिमेंट के करिकुलम के जो बेसिक एलिमेंट होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। बेसिक एलिमेंट मैंने थोड़ी देर पहले आपको, यानी कि गोल्स भी और इवैल्यूएशन असेसमेंट सारा चेंज हो जाएगा। एक जो टीचर है या एजुकेटर है कि स्टूडेंट के जो ट्रेट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है या स्टूडेंट्स के जो ट्रेट्स हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। स्टूडेंट्स के जो ट्रेट्स हैं वो उस एनवायरमेंटल, जो स्कूल के अंदर जो एनवायरनमेंट है उस स्टैंडर्ड को पहुंचने में बड़े फेल हो रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के जो पर्सनैलिटी है वो स्कूल के एनवायरनमेंट को फुलफिल नहीं कर रही। स्कूल के एनवायरनमेंट या क्लास गोल जो सेट किए गए उनको पूरा नहीं कर पा रहा, उनको उस स्टैंडर्ड तक बच्चा नहीं पहुंच रहा।
इन नीड्स को कहा जाता है स्पेसिफिक ऑफ एजुकेशनल सपोर्ट, स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एजुकेशनल सपोर्ट। इस सिचुएशन में बच्चा सिर्फ अगली क्लास में जा सकता है अगर वो इन कंक्रीट ऑब्जेक्टिव्स या इन गोल्स को हासिल करता है जो कि स्कूल ने पहले से सेट किए हुए हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा सेमेस्टर के शुरू में सेट किया जाता है, हमेशा सेमेस्टर के स्टार्ट में सेट किया जाता है, और इसी तरीके से करिकुलम को मॉडिफाई किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों के सेमेस्टर के स्टार्ट में ऑब्जेक्टिव सेट किए कि जनाब एक स्टूडेंट अगर मेरे नोट्स बनाएगा, क्लास टेस्ट में एमसीक्यू देगा, क्लास पार्टिसिपेशन करेगा, क्लास अटेंडेंस पूरी देगा, और जनाब क्लास असाइनमेंट टाइम पे सबमिट कराएगा, क्लास प्रेजेंटेशन टाइम पे देगा। हर स्टूडेंट जब एक सारे काम एज अ टीचर मेरे कहने पे क्लास की सारी एक्टिविटीज़ में प्रॉपर हिस्सा ले रहा है या प्रॉपर हिस्सा ले रही है, तो मैं उसको पूरे 20 सेशन मार्क्स क्यों ना दूं? ये सवाल अगर मेरे ऊपर है तो यही तवक्कुआत हम अपने स्टूडेंट्स पे इन द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर हम एक रूब्रिक सेट कर लेते हैं, हम एक कैरेक्टरिस्टिक, हम एक जो है ना एक चेकलिस्ट बना लेते हैं कि एक बच्चा जब इन स्टैंडर्ड को, इन गोल्स को अचीव करता जाएगा, इन ऑब्जेक्टिव को सॉर्ट आउट करता जाएगा, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता जाएगा, तो इस बच्चे को हमने नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट करना है। तो ये क्या होगा? करिकुलम की सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन की बेस पे होता है। इसी तरह अगर स्टूडेंट इन गोल्स को हासिल नहीं कर सकता तो इस तरह फिर उनको वो ही ग्रेड दोबारा क्लास वो दोबारा ज्वाइन करनी पड़ती है और पिछली क्लास में दोबारा बैठना पड़ता है, दोबारा उस सेमेस्टर को करना पड़ता है और इस तरह स्टूडेंट को दोबारा एक और अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। बच्चे की सोशल स्किल्स को रिपीट करने के लिए, सोशल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए उस ग्रेड को रिपीट करना बाज़ औक़ात बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है, सोशल एस्पेक्ट्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम मॉडिफिकेशन। करिकुलम मॉडिफिकेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो बहुत अहम है। बेसिकली इसमें जो एजुकेशन प्रोसेस की एक जो प्रोफेशनल्स की एक टीम होती है वो इन्वॉल्व होती है और उसी ने डिसीजन करना होता है। आई एम सॉरी, माई थ्रोट इज आउट ऑफ ऑर्डर टुडे, आई एम रियली सॉरी। ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इसेंशियल उन तमाम डिसीजंस के लिए जो कि, और ये डिसीजन सारे के सारे लिखे जाते हैं, राइटिंग में होते हैं, वर्बल नहीं होते। इस प्रैक्टिस की जो बुनियाद है, बेसिक्स है, बेसिकली सोशल इंक्लूजन के आइडिया की वजह से ये किया गया है। आइडिया ये है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, बेशक उनके डिफरेंसेस या उनकी एबिलिटीज या उनके अंदर कोई खामी, कोई सलाहियत, कोई कुछ कैसे कि किसी भी तरह की किसी सलाहियत की वजह से उनकी किसी के अंदर किसी इसके अंदर ये सलाहियत है, इसके अंदर नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सबको बराबर लेकर के चला जाएगा। एवरीवन शुड हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके पास प्रॉपर और इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि उनकी किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए? एजुकेशन हासिल करने की। जैसे आप लोगों को क्लास में अगर एक एक्टिविटी दी जाए, एक टॉपिक दिया जाए प्रेजेंटेशन का, तो सबको ये कहा जाता है कि इस पे 2 दिन तक काम करें, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये नहीं होता कि आप में से किसी को इजी टॉपिक दिया जाए प्रेजेंटेशन का, किसी को डिफिकल्ट टॉपिक दिया जाए, दिस वुड बी नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। सबको इक्वल एक टॉपिक दिया जाता है और फिर सबसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस पर टॉपिक प्रेजेंटेशन देंगे, और अगर आप नहीं करेंगे डेफिनेटली इट इज़ ऑन द स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट पर ही है कि वो अपनी लर्निंग को किस नज़र से देखते हैं। तो टीचर का काम स्टूडेंट को मोटिवेट करना है। इसी वजह से आपको बार बार मोटिवेट किया जाता है कि आपने जो स्टडी करनी है वो अपने फ्यूचर के लिए करनी है, और उस फ्यूचर के लिए करनी है जिसके लिए आप ये डिग्री करने हैं। और किसके लिए आप ये डिग्री करने हैं?
आप ये डिग्री करने हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए जो कि स्कूल में एक अच्छे टीचर का इंतजार कर रहे हैं और वो अच्छा टीचर आपने बनना है। और इसी तरीके से फिर एक अच्छा प्रोफेशनल डेवलप होता है। यहाँ पे मैं इंक्लूसिव सिस्टम का भी आपको ज़रा हवाला देना चाहूँगा। इंक्लूसिव सिस्टम में ये कहा जाता है कि हर बंदे की एक यूनिक स्किल्स होती हैं, हर बच्चे की एक यूनिक स्किल्स होती हैं और उसकी यूनिक एबिलिटीज़ भी होती हैं। और ये भी सोचा जाता है इंक्लूसिव सिस्टम में कि एवरीवन कैन लर्न, हर आदमी सीख सकता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको ऑब्जर्व भी किया जाता है और उनके जो एक्शंस हैं वो हमेशा फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम पे बनते हैं, यानी कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्लास में आज़ादी दी जाती है। इसी वजह से जब करिकुलम मॉडिफिकेशन की बात की जाती है, अगरचे ये नज़र एक आती है, करिकुलम मॉडिफिकेशन एक ही चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मिक्सअप है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और हाई स्कूल लेवल पे जब करिकुलम मॉडिफिकेशन की बात की जाएगी या इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो मखसूस गवर्नमेंट प्रोग्राम के लिए बिल्कुल एलिजिबल है ही नहीं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल हेल्प है, वो जो प्रोफेशनल हेल्प है वो फिर आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे आपको करिकुलम मॉडिफाई करने की ज़रूरत आती है। और इसमें करिकुलम मॉडिफाई करने से पहले हर प्रोफेशनल को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सिर्फ उस बच्चे के मुस्तकबिल की खातिर, क्योंकि हमने उस बच्चे को, गवर्नमेंट कह रही है कि जनाब इस तरह का बच्चा नहीं आएगा, लेकिन हमने एज ए टीचर उस बच्चे को दाखिल करना है स्कूल में, उस बच्चे को हमने एजुकेट करना है, उस बच्चे को हमने गाइड करना है। और ये अकेले एक टीचर का काम नहीं है कि इस तरह का फैसला ले, प्रोफेशनल्स की पूरी टीम होगी जो कि फैसला करेगी कि भाई इस बुनियाद पे करिकुलम मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, एक क्वेश्चन है एक्चुअली, व्हाट इज मॉडिफाइड करिकुलम? इट रेफर्स टू द करिकुलम, ये एक ऐसे करिकुलम को रेफर किया जाता है which is designed to meet the needs of children with special needs, जो कि children with special needs के जो specific needs होती हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको मीट करने के लिए ये डिज़ाइन किया जाता है। ज़्यादातर स्पेशल एजुकेशन में मॉडिफाइड करिकुलम ही यूज़ किया जाता है और इसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसके मुख्तलिफ नाम है, अडेप्टिव करिकुलम, कोर करिकुलम, एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, मॉडिफाइड करिकुलम, ये सारे नाम इसी के ही हैं। और ये जो करिकुलम है, जो मॉडिफाइड करिकुलम है, ये स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी, जिनको हम लोग फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन PCC भी कहते हैं, और फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन PHC भी कहते हैं, और इसके अलावा स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसका पुराना नाम था मेंटल रिटार्डेशन, इनके स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटेट करने के लिए हम सेम यही करिकुलम यूज़ करते हैं, अडेप्टिव करिकुलम, मॉडिफाइड करिकुलम। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है, क्योंकि आपने कल को स्पेशल एजुकेशन टीचर बनना है। तो स्पेशल एजुकेशन टीचर की ये जिम्मेदारी है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेशल एजुकेटर टू मॉडिफाई द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की नीड्स के मुताबिक इस करिकुलम को मॉडिफाई करें, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर वो तमाम नेसेसरी और ज़रूरी, नेसेसरी एंड एडिकेट इम्पॉर्टेंट स्किल्स में भी डेवलप्ड की जा सकती हूँ, वो तमाम स्किल्स जो कि एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि उनकी तमाम सलाहियतों को पॉलिश किया जा सके और उनको इस काबिल बनाया जा सके कि कल को वो डिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारने की बजाय एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे।
Thank you very much. See you inshallah in next lecture number 10. If you have any question, you can ask me in the comment box. You can like this lecture as well, and you can share your comments too. And if you have some questions to be asked, if you want to ask any question, then you need to ask that question separately at my WhatsApp number as well. Thank you very much.